नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम संज्ञा प्रकरण के सूत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। इन सूत्रों में से आज का प्रथम सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। इस सूत्र का अर्थ है जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका से किया जाए वह अनुनासिक कहलाता है। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण हम मुख और नासिका से करते हैं वे अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है य, म, घ, ण, न, म। ये पांचों वर्ण मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं, अतः ये वर्ण अनुनासिक संज्ञक होंगे, अनुनासिक कहलाएंगे। यानी कि जो अपने वर्ग का पंचम जो वर्ण है य है, ङ है, ण है, न और म, ये पांच वर्ण मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। अन्य व्यंजन या स्वरों पर जो चंद्र बिंदु लगा हो, चंद्र बिंदु लगा देने से वे भी अनुनासिक हो जाते हैं, क्योंकि चंद्र बिंदु का उच्चारण करने में भी मुख व नासिका दोनों को ही काम में लिया जाता है, इसीलिए चंद्र बिंदु लगा वर्ण अनुनासिक होता है। जैसे क के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो अनुनासिक होगा। ख के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो यह भी अनुनासिक होगा। अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो यह भी अनुनासिक कहलाएगा। ई के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो यह भी अनुनासिक कहलाएगा। जैसे ऊंट लिखा जाता है, ऊंट में ऊपर ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा जाता है तो ये चंद्र बिंदु ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, यह अनुनासिक संज्ञक होता है, अनुनासिक कहलाता है। कांच जो लिखेंगे उसमें चंद्र बिंदु लगा है, ये भी अनुनासिक है। आँख जब लिखते हैं तो आँख के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा है यह अनुनासिक कहलाते हैं। इसका सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। नेक्स्ट सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इस सूत्र का अर्थ होगा जिन वर्णों के कंठ आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों ही समान हो वे परस्पर एक दूसरे के सवर्ण कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों के कंठ आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों ही समान हो वे आपस में एक दूसरे के सवर्ण कहलाएंगे। जैसे तकार और थकार, यानी त और थ का उच्चारण स्थान दंत है, त का उच्चारण दंत है, थ का उच्चारण स्थान दंत है और आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट है, अतः आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान एक ही होने के कारण त और थ परस्पर सवर्ण संज्ञक होंगे। यानी कि त और थ इनका उच्चारण स्थान एक ही है और आभ्यंतर प्रयत्न भी एक ही है, इसलिए ये दोनों वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक होंगे, सवर्ण कहलाएंगे। अगला सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। इस सूत्र का अर्थ है जिसका किसी सूत्र के द्वारा विधान किया जाए उसे प्रत्यय या विधीयमान कहा जाता है। इसके विपरीत जिसका किसी सूत्र से विधान न किया गया हो उसे अप्रत्यय या अविधीयमान कहा जाता है। इस प्रकार सूत्र का अर्थ होगा अविधीयमान अण तथा उदित अपना तथा अपने सवर्णों का भी बोध कराते हैं। अर्थात जो अविधीयमान अण है, अण कहलाता है अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ,
ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ, ह, य, व, र और ल ये अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अविधीयमान अण प्रत्याहार हो तथा उदित, उदित के अंतर्गत उदित कहा जाता है चारों जो वर्ग हैं उसका, चारों वर्ग को उदित कहा जाता है। चारों ने पांचों वर्ग, जैसे कु, चु, टू, तू और पू, ये उदित कहलाते हैं। कु का अर्थ होता है क वर्ग के पांचों वर्ण, चू का मतलब होता है च वर्ग के पांचों वर्ण, टू का अर्थ होता है ट वर्ग के पांचों वर्ण, तू का अर्थ होता है त वर्ग के पांचों वर्ण और पू का अर्थ होता है प वर्ग के पांचों वर्ण। इस पर कु, चू, टू, तू और पू ये उदित कहलाते हैं। ये अपना तथा अपने सवर्णों का भी बोध कराते हैं। यानी कि अण प्रत्याहार है उसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे उनका बोध होगा। उदित के अंतर्गत कु है, उसका कु में पांचों वर्ण हैं उनका तथा अपने सवर्णों का, इनके जो सवर्ण हैं उन सवर्णों का भी बोध ये कराते हैं। जैसे सूत्र है एको यणचि, इस सूत्र में इक अविधीयमान है परंतु यण विधीयमान है। यानी कि एको यणचि जो सूत्र है, इस सूत्र में एक जो है वह तो अविधीयमान है और जो यण है वो विधीयमान है, क्योंकि एक के स्थान पर यण का विधान किया जा रहा है। अविधीयमान होने के कारण एक यहाँ पर अपना तथा अपने सवर्णों, सवर्ण अर्थात दीर्घ, प्लुत और अनुदात आदि अन्य भेदों का भी बोध कराते हैं। यद्यपि सूत्र में ह्रस्व इकार के ही स्थान पर यण यकार का विधान हुआ है, किंतु यहाँ इकार के स्थान इकार से अन्य सवर्णों का भी ग्रहण होने से सुधि प्लस उपास्य आदि स्थलों पर दीर्घ इकार के स्थान पर भी यण यकार होकर शुद्ध्योपास्य आदि रूप बनते हैं। कु, चू, टू, तू और पू उदित हैं क्योंकि इनका उकार इत होता है। इत संज्ञा होने के कारण क, च, ट, त, प ही शेष रहता है। प्रस्तुत सूत्र के माध्यम से इस सूत्र के अनुसार ये स्वयं के तो बोधक हैं ही, साथ में क्रमशः क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और ट वर्ग तथा प वर्ग के भी बोधक होते हैं। कु, चू, टू, तू और पू के विषय में यह प्रतिबंध नहीं है, वे चाहे विधीयमान हो या फिर अविधीयमान हो, दोनों ही अवस्थाओं में इनके तथा उनके सवर्णों का बोध होगा। इस प्रकार तीन सूत्रों का यहाँ पर, तीन सूत्रों की व्याख्या की गई, तीन सूत्रों का यहाँ पर अर्थ बतलाया गया। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम और अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। धन्यवाद।